नाजरीन, आज एक नए मुद्दे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। आपको बताता चलूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने बहुत सारी ऐसी जिंदगी को तबाह व बर्बाद करके छोड़ा है। आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो कि वुमेन्स कॉलेज सोपुर में इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं एज ए लेक्चरर। आपको बताता चलूँ ये है डॉक्टर तजमुल साहब, जो कि सोनावारी के इलाके नाइद से ताल्लुक रखते हैं। तो इन्होंने पीएचडी की डिग्री जो है वो कैंसर बायोलॉजी में हासिल की है। तो मेरे साथ ये फोन लाइन पे मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? बस आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना वक्त दे दिया। सर, हमें बताइएगा कि कैंसर असली है क्या, तो इससे मतलब कौन से नुकसानात होते हैं और इसका जो बुनियादी ढांचा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्चुअली अगर हम देखें, लाइक इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीजेस। कैंसर अच्छा। जो है ये एक सिंगल बीमारी नहीं है। अच्छा। इट्स ए ग्रुप ऑफ डिजीजेस, अच्छा। राइट? एंड देयर इज नो वन सिंगल कॉज फॉर कैंसर। अच्छा। एक्चुअली व्हाट साइंटिस्ट्स बिलीव कि इट्स एक्चुअली एन इंटरैक्शन ऑफ मेनी फैक्टर्स। मतलब ये बहुत सारी बीमारियों का ये ढांचा बिल्कुल है। बिल्कुल, या दैट जी। दैट प्रोड्यूसेस कैंसर। फॉर अच्छा। एग्जांपल, इसमें जेनेटिक एक ये है एजेंट है, या एनवायरमेंटल फैक्टर है, या लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। जेनेटिक फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स में लाइक कि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल्स की बनी होती है। अच्छा। और सेल में एक किस्म का मॉलिक्यूल होता है जिसे हम डीएनए बोलते हैं। जी। एंड अगर कभी कभार किसी भी एजेंट से उस डीएनए में चेंज आता है जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं, अच्छा। उस चेंज की वजह से इस सेल में ये एबनॉर्मल सेल बन जाती है। जी। एंड दिस बिकम्स द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। और आगे जाके वही ट्यूमर फिर कैंसर बन जाता है। आपकी बात यहाँ पे रोकना चाहूंगा। सर, हमें बताइएगा कि कोई ऐसी बीमारी है कि जो फिर कैंसर में मुब्तला होती जा रही? एक्चुअली देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम जो ये होता है, मोल होता है, जी। ठीक? हाँ, मोल में क्या होता है, मोल भी एक तरह का ट्यूमर होता है। अच्छा, जो तो बॉडी के हाँ, ऊपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा। भी एक तरह का ट्यूमर होता है। अब क्या होता है, इसकी जो सेल्स होते हैं उन्होंने ग्रोथ जो उनकी होती है वो स्टॉप हुई होती है, ठीक? अच्छा। क्योंकि इनमें एक मैकेनिज्म होता है कि अगर सेल में कोई एबनॉर्मलिटी हो तो इसमें अपना अलग सा मैकेनिज्म होता है, वो सेल को डिवीजन करने से रोकता है। जी। तो हाँ, अब ये है कि कभी कभार क्या होता है, जो मोल है अगर इसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, जी। तो दैट मे बी समटाइम्स द रीजन इट मे चेंज इनटू द कैंसर। ओके, तो हमें हाँ, बताइएगा कि कैंसर के दौरान एक पेशेंट को कौन सी मतलब ग़िज़ाएँ खानी चाहिए? देखो। क्योंकि आपने जो डिग्री वो इसी इसी मतलब ना जी जी, इसी इसी में की है, कैंसर में ही की है। आपकी जो पीएचडी होल्डर हो आप, वो इसी कैंसर के रिलेटेड बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज होंगी। आप हमें बताइएगा कि कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए एक कैंसर पेशेंट बिल्कुल। को? जी 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 जी। जी। एक्चुअली पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे, जो कैंसर होता है अगर हम स्पेशली कश्मीर की बात करें, जी। लाइक रोल ऑफ सॉल्टेड टी, या जी। पिकल्ड फूड जो होता है, स्पाइसी फूड जो होता है, बहुत जी। सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कश्मीर में ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, या अच्छा। सन ड्राइड वेजिटेबल्स हैं, अच्छा। टोमेटो है, या ब्रिंजल की हैं, या बोटल गॉर्ड की सन ड्राइड वेजिटेबल्स हैं। उनमें अच्छा। एक ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं दैट हैव ग्रेट पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। या अच्छा जी, अगर आपने देखा, कौशर पट वनो हक फल हक मतलब फल, हक सिल सन यथ सन वनान माज छ। बेन हक बिल्कुल फल बिल्कुल। मतलब हकरावान तम वंदस मज जी पे जी तम जी जी। तमे करान प्रोड्यूस तम अत क्या वनान तम करान सर्व पे विंटरस मज। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये, जो एक्चुअली विंटर में जो हमारा एक रूटीन बन गया है, स्मोक्ड फूड्स लाइक मटन या बीफ, जो इन द फॉर्म ऑफ बारबेक्यूज लेते हैं, या तो तुझ बनान छ, अच्छा, तुझ राइट? माज। हाँ बिल्कुल, दैट्स आल्सो डेंजर, बिकॉज इससे क्या होता है, उनमें एक नाइट्रोस कंपाउंड बन जाते हैं, अच्छा। दैट मे बी द पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट। अच्छा, मतलब ठीक। ये आप कहना चाहते हो कि कौशर पे वन तुझ माज तुझ सत्य मास, इंसान कैंसर गसित। बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ, हक बहुत फल ज्यादा चाहे अगर हम अल कहेंगे। चाहे मतलब वांगन चाहे ऑक्सीजन, टमाटर बिल्कुल। तम या कैंसर प्रोड्यूस गसित बॉडी मज। बिल्कुल, या यूजुअली हम बात करते हैं सिगरेट स्मोकिंग की, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग सिगरेट जी। सिगरेट स्मोकिंग में एक ऐसे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स हैव बीन फाउंड, और उनमें से 70 नून ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिस हैं, जो कैंसर काज करते हैं। अच्छा। या एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी जो है, या डाइट जो है, व्हाट वी ईट या हाउ वी ईट, एंड हाउ एक्टिव वी आर, दैट अच्छा। आल्सो इफेक्ट आवर रिस्क फॉर कैंसर। अच्छा। अच्छा। ये भी तो बहुत अब जरूरी है। अब हमें अब ग़िज़ा के ऊपर आइएगा प्लीज। जी जी जी। ग़िज़ा क्या खाना चाहिए एक इंसान को जिससे कि इसकी जो कैंसर की जो लेवल है वो हम्म। पेशेंट को कम हो जाएगी?
देखिए बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं विच रिड्यूस द लेवल ऑफ कैंसर। अच्छा अगर हम बात करेंगे जो हमारे किचन में रोज डेली रूटीन पे बनता है, जो हमारे जो स्पाइस एज ए स्पाइस यूज किया जाता है जिसे हम गार्लिक बोलते हैं, अच्छा। उस हाँ उसमें लहसुन एक्टिव, लहसुन जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसमें एक्टिव कंपोनेंट पाया जाता है जिसे एलियम बोलते हैं। अच्छा उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। अच्छा या टोमेटोज जो हैं, टोमेटोज जिनका रेड कलर है वो एक लाइकोपीन, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जी। वो भी एक अच्छा एंटी कैंसर प्रोडक्ट है जो प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है। ओहो। या आपने देखा होगा टर्मरिक जिसे हल्दी बोलते हैं हम, जी 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 उसमें भी एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर एजेंट पाया जाता है जिसे कर्क्यूमिन बोलते हैं। जी। वो भी जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको दूसरे सेल्स को कैंसर काज करने से बचाता है। दैट मीन्स अच्छा। इट सुप्रेस द प्रोलिफरेशन एंड इन्वेजन ऑफ कैंसर सेल्स। जी जी जी। या सुनने सुनने में आ गया डॉक्टर साहब कि पानी का काफी रोल है कैंसर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज का। किसका? पानी का। बिल्कुल बिल्कुल है, वो तो है। जी पानी का भी बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि देखो अब अगर हम अपने वेट पे कंट्रोल करें ना, जी लाइक फॉर एग्जांपल अगर जो लाइक मेंटेन ए हेल्दी वेट, दैट्स जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बीइंग ओवरवेट और ओबीज दैट में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ कैंसर। और अगर आप पानी ज्यादा पियोगे, बहुत अच्छा पानी पियोगे जितना आपको ऑप्टिमल लेवल चाहिए एक दिन में, जी। तो उससे क्या होता है जो आपका जो वेट है वो नॉर्मल रहता है। और दूसरी चीज उससे ये है कि that means indirectly that prevents you from this formation जी of cancer। हमें आगे कराएगा डॉक्टर साहब कि इम्यून सिस्टम का क्या रोल है, इम्यून सिस्टम किस हिसाब से बढ़ना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा टिप्स है? बिल्कुल इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। जी। और लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल जो कैंसर से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये भी है इम्यूनाइजेशन, अच्छा। क्योंकि ऐसे ऐसे वायरसेस हैं यहाँ पे जी जिससे कैंसर काज हो सकता है। लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस है, उससे जी लिवर कैंसर होता है। जी एपिस्टियन बार वायरस या ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, जी अगर इम्यूनाइजेशन इन वायरसेस की होगी तो जी। दैट में एक्ट एज एन एजेंट टू प्रिवेंट द ये फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन कैंसर। कहाँ से होगी, आपके पास कोई नॉलेज? इम्यूनाइजेशन देखो इनके वैक्सीन बनते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप एक लाइक आप एक ऐसी गुजा लेना चाहेंगे जी। जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा अच्छा। नेचुरली, दैट मींस योर बॉडी विल फाइट नेचुरली अगेंस्ट द कैंसर। जी 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 जी। चलिए, बिल्कुल हमसे अगर बात आपके करने पास, के लिए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको अल्लाह थैंक यू थैंक तरक्की दे, कामयाबी दे, इज्जत दे, यू। और आमीन अपने हमें आमीन। अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह जरूर सलाम। जरूर।